हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 और 85 के बारे में। तो 84-85 बात करती है कुर्की के बारे में। तो हम कुर्की का पूरा डिटेल समझेंगे कि किसी भी संपत्ति को कब कुर्क किया जाता है, यानी कब किसी संपत्ति को जब्त किया जाता है, ये किस कानून के तहत। तो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के तहत। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। देखिए, आज बीएनएसएस की धारा 84 व 85। दूसरी बात, इसमें एक और धारा के बारे में पढ़ेंगे, सीपीसी की धारा 60। यानी कि हम दो धाराओं को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 60 और बीएनएसएस की धारा 84 व 85, ये दोनों धाराएं क्या क्या कहती हैं, इनके बारे में पूरा स्पष्ट बताने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, धारा 84 क्या कहती है। बीएनएसएस यह बात करती है कुर्की की उद्घोषणा। कुर्की की उद्घोषणा कब होती है, इसको हम सामान्य सी भाषा में समझेंगे। कचहरी की भाषा से हटकर मैं अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कुर्की की उद्घोषणा कब की जाती है, किन परिस्थितियों में की जाती है, शुरू से लास्ट स्टेज तक। तो देखिए, सबसे पहले बात, अपराध होता है। क्या होता है? अपराध। अगर कोई अपराध घटित हुआ तो यदि व्यक्ति जमानत करा लिया, क्या किया है? जमानत करा लिया है, या फिर वह फरार चल रहा है। दो कंडीशन हो सकती है अपराध के बाद। या तो वह जमानत करा करके फरार चल रहा है, या फिर वह मुकदमे में हाजिर नहीं हो रहा है, वह भी फरार चल रहा है। तो जमानत कराने के बाद अगर कोई व्यक्ति फरार चलता है तो उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी होता है। क्या होता है? एनबीडब्ल्यू जारी होता है, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, गैर जमानती अपराध। तो जब गैर जमानती अपराध जारी होगा, अगर उस स्थिति में भी वह व्यक्ति नहीं हाजिर होता कोर्ट के समक्ष, तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 84 जारी किया जाता है बीएनएसएस का, यानी कि संपत्ति की उद्घोषणा। उसकी संपत्ति को कुर्की करने की उद्घोषणा की जाती है किसमें? सेक्शन 84 बीएनएसएस में। अगर कोई अपराध घटित होता है, अब इसमें भी दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं फरार वाले में। पहला, गैर जमानती अपराध, गैर जमानती, और एक जमानती। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर गैर जमानती, मान लीजिए कोई अपराध घटित हुआ और अपराध करने के बाद वह व्यक्ति फरार चल रहा है, तब उसके खिलाफ जो आईओ होंगे, विवेचक, जो आईओ इन्वेस्टिगेशन अफसर होंगे, वह क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे और उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू लेंगे कोर्ट में जाकर के। जब कोर्ट में एनबीडब्ल्यू लेंगे, उस स्थिति में भी वह अपराधी, जो आरोपी होता है, वह फरार चलता है, नहीं हाजिर होता है, तब कोर्ट के माध्यम से वह क्या लेंगे? सेक्शन 84 लेंगे। और जब सेक्शन 84 लेंगे, तब उस स्थिति में यह माना जाता है कि कुर्की की उद्घोषणा की गई है। जमानती अपराध में क्या होता है? पहले क्या होगा? समन जारी होगा। क्या होगा? समन जारी होगा, नहीं हाजिर हुआ तो फिर क्या होगा? बीडब्ल्यू जारी होता है, नहीं हाजिर हुआ
फिर एनबीडब्ल्यू जारी हुआ तो भी नहीं हुआ, तब उसके बाद प्रोसेस आता है 84 सीआरपीसी में यह 82 था। देखिए बात समझ रहे हैं आप, जमानती अपराध में इतना प्रोसीजर फॉलो होता है और गैर जमानती अपराध में इतना प्रोसीजर फॉलो होता है, और अगर कोई फरार चलता है तो भी यही प्रोसीजर फॉलो होता है। अब देखिए, अब अगर इस स्थिति में सेक्शन 84 जारी होने के बाद, सेक्शन 84 तीनों में आ गया, सेक्शन 84 अगर वह आरोपी हाजिर हो जाता है तब तो यह सारी प्रोसीजर समाप्त की जाती है। अगर हाजिर नहीं हुआ तब उसके बाद BNSS 85 जारी होगा, यानी कि संपत्ति की कुर्की, संपत्ति की कुर्की। तब क्या किया जाएगा, उस संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा। किसमें, सेक्शन 85 में संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा। तो 84 में मैंने सीखा कि कुर्की की उद्घोषणा, उद्घोषणा मतलब ये, अगर कुर्की को उद्घोषणा होगी तो ये नहीं होगी उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या किया जाएगा कि उसके जो घर के सामने दरवाजे पर उसके चस्पा कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, वही नोटिस जो कुर्की होती है उसी को चस्पा कर देता है। और एक सार्वजनिक स्थल होता है, सार्वजनिक स्थल, वहां पर भी क्या किया जाता है, चस्पा कर दिया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति आए तो उसको बताए कि ये तुम्हारे खिलाफ कुर्की का आदेश जारी हुआ है, अगर नहीं हाजिर हुए तब सब आप तुम्हारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। और सेक्शन 85 ज्यों ही जारी हुई उसके तुरंत बाद उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो 84-85 समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे CPC का सेक्शन 60। अब ये एक मैं सिविल से उठाया हूं इसको, सिविल प्रोसीजर कोड को, तो यहां से हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसको क्यों हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों देखिए, CPC ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर है। CPC का सेक्शन 60 यह बात करते हैं कि किस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। मान लीजिए 85 जारी हो गए और संपत्ति को जब्त करने गए, ऐसा नहीं जो भी पाएंगे सब कुछ लूटपाट के रख देंगे उठा उठा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से उसी संपत्ति को उठाएंगे जो सेक्शन 60 CPC कहता है कि इसी संपत्ति को आप कुर्क कर सकते हैं। किस संपत्ति को, जो 60 में बताया गया है, CPC की धारा 60 में बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ आप उसी संपत्ति को कुर्क करते हैं। आइदवे आप दूसरी संपत्ति को नहीं कुर्क कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन संपत्ति है, मैं इसको कुछ बताने का प्रयास करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए ज्यादा लिखना ठीक नहीं पड़ेगा। देखिए आप इसमें उसी संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं। कौन कौन संपत्ति हो सकती है, जैसे जमीन, जमीन मकान, जमीन मकान, माल, मुद्रा, धन, चेक, लेन देन, लेन देन वाला जो भी सामान है, वचन पत्र, बंधन पत्र, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, चल या अचल संपत्ति, कुछ ही चीजों को आप जब्त कर सकते हैं। जमीन मकान से संबंधित कोई माल है, रुपया पैसा धन जेवर चेक लेन देन, ये सब चीजों को क्या किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। सेक्शन 60 में स्पष्ट बताया गया है। अगर आपको यहां से क्लियर है तो आप सेक्शन 60 देख लेंगे, पूरा बाकायदे सूची दी गई है कि किन किन संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। लेकिन यह सेक्शन 60 यह भी बाउंड करता है कि किन संपत्तियों को आप जब्त नहीं करेंगे, संपत्ति को जब्त नहीं करेंगे। कुछ ऐसी भी संपत्ति जिसको जब्त नहीं किया जा सकता है, वह संपत्ति कौन कौन सी हो सकती है, वह संपत्ति हो सकती है जैसे जल होगा, जल पानी, पानी को क्या करेंगे आप, जब्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या हो गई, ओढ़ने बिछाने की कोई चीज, ओढ़ना बिछौना खटिया चारपाई, इस वस्तु को क्या करेंगे आप जब्त नहीं कर सकते हैं। बच्चों को खेलने की कोई भी चीज, या फिर स्त्री के शरीर का कोई भी कपड़ा, या फिर
शिल्पकार द्वारा बनानी जाने वाली कुछ चीजें जो कृषि योग्य किसान होते हैं उनके हथियार, किसानों के हथियार को आप क्या करेंगे, जब्त नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई पालन पोषण करने वाला एकमात्र वही जीविका है तो आप उस चीज को भी जब्त नहीं कर सकते। भरण पोषण के रूप में दी गई कोई संपत्ति को आप कुछ ही तिहाई जब्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सेना में नौकरी कर रहा हो और उसके वेतन को जब्त नहीं किया जा सकता है। सेवा करने का अगर किसी को अधिकार है तो उसको जब्त नहीं किया जा सकता है। जो ऐसी तमाम चीजें हैं, बहुत ही बताना स्पष्ट नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर कहेंगे तो अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो एक अलग से सेशन वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरी सूची दे देंगे कि किन किन वस्तुओं को कुर्की के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है, किन वस्तुओं को जब्त नहीं किया जा सकता है। तो अगर कहेंगे तो एक बाकायदे सूची लिख करके आपको बता देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा कि संपत्ति को किसको जब्त किया जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद।